पहले खबर आपको अपने देश की बता देता हूं, उसके बाद मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ चलूंगा। आपकी स्क्रीन पर ये जो महाशय नजर आ रहे हैं, ये हैं महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजस्थान के अंदर एक महाराणा प्रताप सेना है, इनका नाम है राजवर्धन सिंह परमार। इन्होंने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री जो बीजेपी की तरफ से बने हैं, भजन लाल शर्मा, उनको इन्होंने एक पत्र लिखा है। इन्होंने अपने पत्र में लिखा कि जो अजमेर दरगाह है, असल में वो दरगाह नहीं है बल्कि एक हिंदुओं का मंदिर है। इन्होंने कहा कि हमने पहले की जो सरकार थी अशोक गहलोत की, कांग्रेस की, वो हिंदू विरोधी सरकार थी। हमने उनसे भी कहा था कि इस दरगाह की जांच कराई जाए। ये मुसलमानों की दरगाह नहीं बल्कि हिंदुओं का एक बहुत पुराना मंदिर है। लेकिन उस सरकार ने जो हिंदू विरोधी थी उसने इसकी जांच नहीं की और हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लिहाजा अब आप यहां पर आ गए हैं, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। हम आपसे एक बार फिर से इस बात की गुजारिश करते हैं कि इस दरगाह की जांच कराई जाए। यह दरगाह नहीं है बल्कि हिंदुओं का एक मंदिर है। इन्होंने अपने पत्र में कहा कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद की जांच कराई गई, आज वहां पर राम मंदिर बन गया, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की जांच हुई, इसी तरह से अजमेर दरगाह की भी आप जांच कराने के आदेश दें। हम आपसे इस बात का अनुरोध करते हैं। इनके इस पत्र पर आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताएं। तब तक मैं आपको मिडिल ईस्ट की तरफ ले चलता हूं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन एक बार फिर इस रिपोर्ट की शुरुआत मैं हूतीस से करना चाहूंगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में यह बात आती हो कि फराज भाई, आप हर रिपोर्ट की शुरुआत हूतीस से ही क्यों करते हैं? रोजाना आप एक ना एक रिपोर्ट हूतीस को लेकर बनाते ही हैं। भाई साहब, इनकी बात करना पड़ती है क्योंकि इस वक्त यमन ही एक ऐसा देश है जो खुलकर फिलिस्तीन के सपोर्ट में आगे आकर काम कर रहा है। बयानबाजी नहीं कर रहा है बल्कि बयानबाजी के साथ साथ फिलिस्तीन के सपोर्ट में काम को भी अंजाम दे रहा है। तो इनकी बात तो करना बनता है। रोज इनकी तरफ से किसी ना किसी मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। फिलिस्तीन की खातिर ये लोग ये काम कर रहे हैं, तो इनकी खबर हम सबसे पहले आपको बताते रहेंगे। हूतीस के बारे में यह खबर मैंने आपको कल शाम भी दी थी। पूरा यूरोप अब यह मान चुका है कि हूतीस हमास और हिजबुल्लाह से भी बड़ी ताकत है। साथ ही साथ ब्रिटेन का जो युद्धपोत लाल सागर के अंदर मौजूद है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है। यह खुद ब्रिटिश मीडिया बता रहा है कि वो हूतीस के ठिकानों पर जमीनी स्तर पर हमले कर पाए। हूतीस के पास जो मिसाइलें हैं, हूतीस के पास जो हथियार हैं, वो हथियार यूरोप के कई सारे देशों से, यहां तक कि तमाम नाटो देशों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। सारी चीजें आप लोगों को मैं बता चुका हूं। फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही है कि उसी ताकत का एक बार फिर से हूतियों ने मुजाहिरा किया है। रात अमेरिका के एक बड़े युद्धपोत पर, एक ऐसे जहाज पर हूतीस ने मिसाइल अटैक किया है जो जहाज लाल सागर के अंदर यमन के ऊपर हमले भी कर रहा है, यमन के हमलों को रोक भी रहा है। साथ ही साथ अमेरिका की एयरफोर्स के लड़ाकू विमान जो यमन के अंदर जाकर हवाई हमले करते हैं, उन लड़ाकू विमानों को अपने ऊपर सवार करके यमन के तट तक लेकर जाता है। यह है अमेरिकी नौसेना का एक बहुत ही खतरनाक जहाज लुइस बी पुलर। यह बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। अपने ऊपर कई सारे लड़ाकू विमान को सवार एक बार में कर सकता है। अमेरिकी नौसेना का यह जहाज लाल सागर के अंदर इस वक्त मौजूद है और इसी जहाज पर टारगेट करके हूतीस ने मिसाइल अटैक किया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सुपर पावर अपने आप को कहता है अमेरिका। उसके युद्धपोत पर इतने तगड़े जहाज पर मिसाइल अटैक करना, हिम्मत चाहिए इसके लिए। हूतीस की तरफ से बयान आया कि हमने अमेरिका के इस जहाज को टारगेट किया क्योंकि यह जहाज हमारे देश पर हमले करने में शामिल है। अमेरिकी एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान यमन के अंदर जाते हैं, उन जहाजों को अपने ऊपर सवार करके ये तट तक ले जाता है यमन के। वहां से वो उड़कर यमन के ऊपर हमले करके दोबारा से इसी जहाज पर आकर लैंडिंग करते हैं। तो इस काम आ रहा है ये जहाज लाल सागर के अंदर। इसको टारगेट करके हूतीस ने मिसाइल अटैक किया। दोस्तों, यकीन मानो ये सुपर पावर जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परमाणु हथियार के दम पर दुनिया को डराते हैं, वरना इनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं है और ना ही इनकी सेना ऐसी है कि किसी के साथ आमने सामने से लड़ाई लड़ सके। सुबह आपको खबर दे चुका हूं कि जॉर्डन के अंदर अमेरिका के सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है। इस हमले के बाद पूरा अमेरिका रो रहा है, पूरा यूरोप रो रहा है। सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं कि अमेरिका के 3 सैनिकों को मार डाला। आपकी स्क्रीन पर ये इराक में सैयद शोहदा ब्रिगेड के महासचिव हैं, ये ईरानी कमांडर हैं। इनका बयान आया है कि अमेरिका के 3 सैनिक क्या मर गए कि सभी का दिल बैठ गया। यूरोप का भी दिल बैठ गया और अमेरिकियों का भी दिल बैठ गया। लेकिन गाजा के अंदर 1 लाख लोग मार दिए गए, घायल हो गए। घायल और मरे हुए लोगों को मिलाकर कहा है कि 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। उनके लिए किसी का दिल नहीं बैठा।
लेकिन 3 अमेरिका के सैनिक क्या मर गए कि पूरे अमेरिका का दिल बैठ गया, पूरे यूरोप का दिल बैठ गया। इस हमले के बाद हमास का भी ऑफिशियली स्टेटमेंट आया। हमास ने कहा कि 3 अमेरिकी सैनिकों की हत्या से यह मैसेज मिलता है कि अगर गाजा में निर्दोषों की हत्या नहीं रुकी तो अमेरिका को पूरे इस्लामी राष्ट्र का सामना करना होगा। क्या वाकई में हमास की यह बात सच है? क्या पूरा इस्लामिक वर्ल्ड अमेरिका के खिलाफ कभी हो सकता है? यह तो एक मजाक है। इस्लामिक वर्ल्ड सिर्फ निंदा करने के लिए ही पैदा हुआ है। मुस्लिम लीग और ओआईसी इन दोनों की तरफ से निंदा की गई है जिन देशों ने फिलिस्तीन की फंडिंग रोकी है। यूएनआरडब्ल्यूए को जो फंडिंग मिलती थी, जिसका इस्तेमाल फिलिस्तीनी लोगों के लिए किया जाता था, सारी बात आपको पहले बता चुका हूं। उस फंडिंग के रोकने पर ओआईसी और मुस्लिम लीग निंदा करते हैं। दोस्तों, जस्ट अभी अभी एक और खबर ब्रेक हो रही है कि ईरान मोसाद के 4 एजेंटों को और फांसी पर लटकाने वाला है। अभी पिछले महीने ही ईरान ने मोसाद के कुछ एजेंटों को फांसी पर लटकाया था। आज फिर घोषणा कर दी है कि इन 4 को फांसी पर लटकाया जाएगा। ईरान की तरफ से बताया गया कि ये लोग 22 जुलाई को मोसाद के साथ जुड़े थे और ये अफ्रीका देशों से ट्रेनिंग लेकर इराकी जो कुर्दिस्तान है उसके जरिए ईरान के अंदर घुसे हैं। मोसाद के इन 4 एजेंटों का ईरान के अंदर आने का मकसद ईरानी रक्षा मंत्रालय की एक सुविधा को टारगेट करना था, लेकिन आईआरजीसी ने इनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया था और अब इनको लटका दिया जाएगा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि अमेरिका अपने ऊपर हुए हमले का जिम्मेदार सीधे तौर पर ईरान को बता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में आज ईरान ने कहा कि अमेरिका हमारे ऊपर ये जो आरोप लगा रहा है, इन आरोपों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सारे के सारे आरोप बेसलेस हैं। इराक या सीरिया के अंदर जो भी संगठन हैं और वो हमला करते हैं किसी के ऊपर, तो उससे पहले हमसे कुछ नहीं पूछते हैं। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। यही बात ईरान हुतीस को लेकर भी कहता है, हमास और हिजबुल्लाह को लेकर भी ईरान यही कहता है। ईरान बहुत बड़ा माइंड गेम खेल रहा है। ईरान कहता है दिखाओ हमारे खिलाफ कोई सबूत कि हमने हमला किया है, जबकि पूरा हाथ कहीं ना कहीं हर हमले के पीछे ईरान का ही है। दोस्तों, इसको भी आप लोग जान ही चुके होंगे। अब तक जॉन किर्बी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का यह प्रवक्ता है। यार, इसने कहा है कि गाजा के अंदर जितने भी सिविलियंस मारे गए हैं वो सिविलियंस जानबूझकर इजराइल ने नहीं मारे हैं। गाजा के अंदर नरसंहार का जो आरोप इजराइल के ऊपर लग रहा है, इजराइल ने नरसंहार करते हुए किसी भी सिविलियंस को नहीं मारा है। गाजा के अंदर आम लोगों के मरने की संख्या 0 है। मेरे बातों पर गौर कीजिएगा। इसने कहा है कि गाजा के अंदर कोई आम लोग नहीं मारे गए हैं, उनकी संख्या 0 है। बल्कि जो लोग इजराइल के हमलों में मारे जा रहे हैं वो हमले इजराइल हमास के ऊपर करता है। बीच में वो लोग आ जाते हैं। सिविलियंस की संख्या मरने वालों की गाजा के अंदर 0 है। इसके बाद तो कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। यार, मैं तो हैरान रह गया इनकी ये बात सुनने के बाद। इनको नींद कैसे आती है? यार, इनके ये बच्चे होंगे, लेकिन शायद इन लोगों के अंदर फीलिंग नहीं है। यार, इतनी बड़ी बात कोई कैसे कह सकता है खुले तौर पर कि सिविलियंस की संख्या जो है वो 0 है गाजा के अंदर मरने वालों की। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।